माता फूलन देवी को नमन। साथियों, एक मूवी बन रही है, एक बायोपिक बन रही है शेर सिंह राणा पर, जिसका नाम है शेर सिंह राणा। और ये मूवी जो बन रही है, ये विद्युत जामवाल इसमें शेर सिंह राणा का किरदार निभा रहे हैं। विनोद भानुशाली इसका डायरेक्टर है और इस मूवी का प्रोडक्शन नारायण सिंह फिल्म्स के बैनर तले हो रहा है। ये जो मूवी है, ये एक ऐसे व्यक्ति पे बन रही है जो इस देश का सजायाफ्ता मुजरिम है, हाई कोर्ट से सजायाफ्ता है, अपराधी है, हत्यारा है। न सिर्फ हत्यारा है बल्कि धोखेबाज और गद्दार व्यक्ति है। शेर सिंह राणा के नाम पर यह मूवी बन रही है। इस मूवी में एक अपराधी को, हाई कोर्ट से सजायाफ्ता अपराधी को, एक हत्यारे को बाकायदा नायक बना करके पेश किया जाएगा। और हत्यारा किसका है? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्रोहिणी, महानायिका, महिलाओं की प्रोड़ाश्रेत, अन्याय के खिलाफ न्याय की प्रतीक वीरांगना माता फूलन देवी। वीरांगना माता फूलन देवी के हत्यारे की बायोपिक बनेगी। माता फूलन देवी को उस फिल्म में खूंखार अपराधी, खूंखार डाकू के रूप में दिखा करके, उनको विलेन के रूप में दिखा करके उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्रीज के पास अब कुछ बचा नहीं है, बॉलीवुड के पास अब कुछ नहीं बचा है। अब वो अपराधियों का महिमामंडन करेगी। जो तथाकथित उच्च जाति के अपराधी हैं उनको महिमामंडित किया जाएगा और ओबीसी, एससी, एसटी के नायकों को अपमानित किया जाएगा, विलेन बना के पेश किया जाएगा। लेकिन ये बहुजन समाज के लोग, ये ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग एकदम से शांत हैं। इनका खून कतई इस बात पे नहीं खौल रहा है कि उनकी वीरांगना माता फूलन देवी को विलेन के रूप में फिल्म में पेश करने का काम किया जा रहा है, उनके हत्यारे को नायक के रूप में पेश किया जा रहा है, दुनिया को एक नायक के रूप में उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मछुआ समाज के नेता जो भाजपा आरएसएस के दलाल हैं, जो अब तक और हमेशा ही माता फूलन देवी के नाम पर अपनी दुकानें चलाते आए हैं, उनके नाम पर चंदा वसूली करते आए हैं, समाज का वोट लेते आए हैं, समाज को गुमराह करते आए हैं, माता फूलन देवी के जयकारे लगाते आए हैं, वो लोग एकदम मौन हैं। आज वक्त है कि उन लोगों से सवाल किया जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो क्यों मौन है। वक्त है मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाग जाओ, नहीं तो इसी तरीके से आज माता फूलन देवी को विलेन बना के पेश किया जा रहा है, उनके हत्यारे को नायक बना करके पेश किया जा रहा है। ठीक उसी तरह हो रहा है जिस तरह मंगल पांडे को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बना के पेश किया गया और धन सिंह गुर्जर सहित अलगू मुत्तू कोड़े, तिलका मांझी, तमाम आज़ादी के क्रांतिकारी महापुरुषों को जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज से आते थे, उनके इतिहास को दबा दिया गया, उनके नाम को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। ओबीसी, एससी, एसटी के नायकों को विलेन बना के पेश करने का काम बॉलीवुड के द्वारा किया जा रहा है। आरक्षण को बदनाम करने का काम बॉलीवुड के द्वारा किया जा रहा है। अब बॉलीवुड इस देश में तय करेगा कि कौन नायक था, कौन खलनायक था। बॉलीवुड इस देश में तय करेगा कि जुर्म क्या है और न्याय क्या है। अगर इस मूवी पर रोक नहीं लगती है, मंडल आर्मी ने इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली दोनों को पत्र लिखा है कि इस मूवी पर रोक लगाई जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई इनके एक्टरों पर की जाए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त ओबीसी समाज के लोगों, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, आपको तैयार रहना होगा। अब वक्त आ गया है कि जब हम इन दो दो कौड़ी के भड़वे फिल्म निर्माताओं को ये अंतर सिखाएं कि अन्याय क्या होता है, न्याय क्या होता है, नायक किसे कहते हैं, खलनायक किसे कहते हैं। अगर इस मूवी पर रोक नहीं लगती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और आप लोग तैयार रहें, इनके घर पे चल करके इनको अन्याय और न्याय में, नायक और खलनायक में हम चल के अंतर सिखाएंगे। अब इनको रोकना पड़ेगा।
इस मूवी को किसी भी कीमत में रिलीज नहीं होने देना है। जो भी सिनेमा घर इस मूवी को दिखाएगा उसको भी सबक सिखाने का काम करना पड़ेगा। इस तरीके से हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। बहुत अन्याय हुआ है, इतिहास में भी हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ इस देश के साधन संसाधनों के बंटवारे में भी अन्याय हुआ है। ये देश जो वंचितों के खून पसीने की कमाई से बना हुआ देश है, वंचितों के खून पसीने की मेहनत से जो देश बना हुआ है, उसी देश में वंचितों के साथ हमेशा से दोयम दर्जे का व्यवहार होता आया है। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तैयार रहिए। अगर ये नहीं रुकते हैं तो इनको रोकने का काम अब हम लोगों को करना होगा। मंडल आर्मी इनको सिखाएगी अन्याय और न्याय में फर्क करना, नायक और खलनायक में फर्क करना। तैयारी करिए, लड़ाई को लड़ा जाएगा। जय मंडल, माता फूलन देवी अमर रहे।